नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती क्लासेस रुड़की में। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। तो एक छोटा सा पॉइंट है हिंदी का। हम देखते हैं कि क्या तो हिंदी में ध्वनि होती है, किसको वर्ण कहते हैं, किसको अक्षर कहते हैं, किसको शब्द कहते हैं, किसको पद कहते हैं। तो ये सभी एक छोटे छोटे से पॉइंट हैं, ना तो हमारी समझ में आते और ना हमें कोई अच्छी तरह से समझा पाता है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं आज आपके सामने गौरव शर्मा हिंदी का एक छोटा सा पॉइंट लेकर आया हूँ। समझते हैं ध्वनि, वर्ण, अक्षर और शब्द पद में क्या क्या अंतर होता है, क्या क्या इनकी विशेषता होती है। तो समय को ध्यान में रखते हैं, बस शुरुआत करते हैं जल्दी ही। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले जो आप देखोगे हिंदी। हिंदी मैंने देखा, आप देख रहे होंगे कि मैंने हिंदी में अनुस्वार लगाया है, बिंदी लगाई है। आप कहीं कहीं देखते होंगे कि हिंदी को ऐसे भी लिखते हैं, हिंदी को ऐसे भी लिखते हैं, ये आधा न लगाते हैं। क्या ये सही है या ये सही है? क्या चक्कर है? आप देखते होंगे कोई तो इनको लगा रहा है, कोई इनको लगा रहा है, कोई हिंदी ऐसे लिख रहा है, कोई हिंदी ऐसे लिख रहा है। तो हम क्या समझे कि कौन सी हिंदी सही है, कौन सा शब्द सही है? ये सही है या ये सही है, या ये दोनों ही सही है या ये दोनों ही गलत है? तो देखो, पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो अनुस्वार है या ये जो अधन है, जिसको हम पंचमाक्षर बोलते हैं, कै चे टे ते पे व का, इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर है। देखो, हिंदी के समय समय पर मानक बदलते रहते हैं। हिंदी राजभाषा विभाग आयोग, जिसकी स्थापना 1975 में हुई थी दिल्ली में, तो वो क्या करता है, समय समय पर मानक बदलता रहता है। ऐसे ही हिंदी के कुछ मानक दो बार बदले जा चुके हैं, एक तो 1998 में और 2012 में। तो जो ये लास्ट टाइम मानक हिंदी के बदले हैं, तो हिंदी जो राजभाषा विभाग है उसने क्या कहा है कि जो भी पंचमाक्षर है, जो भी पंचमाक्षर, पंचमाक्षर का मतलब कै चे टे ते पे, इनके जो भी पंचमाक्षर होते हैं, ये आधे वाले, जहां ये आधे अनुस्वार के रूप में प्रयोग होते हैं, यहाँ पे देखोगे आधे, यानी आधे का मतलब क्या है, इसमें से हमारा स्वर बाहर निकला हुआ है। तो ये जो ये आधे व्यंजन है, इनके स्थान पर वर्तमान में क्या प्रयोग होगा? अनुस्वार। तो अब इस हिंदी को मानक नहीं मानते हैं। हिंदी का जो सही शब्द होगा वो कौन सा होगा? हिंदी अनुस्वार वाला। ये तो इसके लिए मैं अलग से आपके पास वीडियो लेके आऊंगा। सबसे पहले जो हमारा आज का टॉपिक है वो है ध्वनि, वर्ण, अक्षर, शब्द पद में अंतर। तो सबसे पहले यही समझते हैं। तो देखो दोस्तों, ध्वनि किसे कहते हैं? आपने देखा भी होगा, बुक में बहुत बहुत किताबों में लिखा हुआ है कि हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि। कहीं कहीं देखोगे आप, हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। तो इन दोनों में क्या अंतर है, ये किसी भी बुक में लिखा हुआ है, ना कोई हमें ठीक से समझा पाता है। तो देखो, जो ध्वनि होती है, ध्वनि ये क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई तो होती है, पर ये कैसे होती है? ये उच्चारण, उच्चारण में होती है ध्वनि। मैं आपके सामने कुछ भी बोल रहा हूं तो वो एक ध्वनि है, ध्वनि है, पर सबसे छोटी है। ठीक है। अब देखो, वर्ण अगर हम कहेंगे, वर्ण, वर्ण है तो सबसे छोटा। हिंदी भाषा में जो सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण है या ध्वनि है, लेकिन ये कैसे है? लेखन के आधार पर, लेखन के आधार पर। वर्ण लेखन के आधार पर और ध्वनि उच्चारण के स्थान पर। तो देखो, वर्ण, वर्ण हम किसको कहेंगे? अगर आप देखो कै, ये क्या है? कै। अगर हम इसका वर्ण विच्छेद करें तो इसको कैसे वर्ण विच्छेद कर सकते हैं? इसमें कै में से हम बाहर निकाल देंगे स्वर। ये तो अक्षर है, अक्षर है, इसमें से हम बाहर निकाल देंगे स्वर। स्वर तो बाहर निकलेगा क्या है। तो अब देखेंगे ये क्या है? वर्ण। वर्ण क्यों है? क्योंकि हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण, जिसके हम विभाजित या टुकड़े नहीं कर सकते। सबसे छोटा टुकड़ा कौन सा है? ये। तो इसको हम क्या कहेंगे? वर्ण। वर्ण किसको कहेंगे? ध्वनि किसको कहेंगे? समझ में आ गई होगी। ध्वनि और वर्ण दोनों भाषा की सबसे छोटी इकाई है, लेकिन जो हम बोल रहे हैं, जैसे हम क्या बोला, कै, तो ये क्या है? ध्वनि। जो मैंने बोला कै, जो आवाज आ रही है वो क्या है? कै। और जो वर्ण जो मैंने लिखा है, ये लिखना क्या है? लेखन के आधार पर क्या होता है? वर्ण। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो आगे देखते हैं अक्षर।
देखो कहीं कहीं दोस्तों आप देखोगे लिखा होता है अक्षर माला, कहीं कहीं देखोगे आप अक्षर माला लिखा होता है और कहीं कहीं लिखता है वर्णमाला। कहीं कहीं अक्षरमाला और कहीं कहीं आपको वर्णमाला मिल जाएगा लिखा हुआ। क्या अंतर होता है इनमें? देखो जो अक्षरों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? अक्षरमाला। और वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। लेकिन क्या वर्ण में और अक्षर में अंतर है वो समझते हैं जरा 2 मिनट में। देखो जो वर्णमाला है, वर्ण वो क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई, यानी उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। और जो अक्षर है, अक्षर जो भी अक्षर होगा वो क्या होगा? स्वर की सहायता से बोला जाएगा, या उनके अक्षर के या उन वर्णों के बाद में क्या होगा? स्वर। देखो जैसे हम बात करेंगे इसके को अगर हम वर्ण विच्छेद करें, इसके को अगर हम तोड़े तो ये कैसे टूटेगा? के में से हमने बाहर निकाल दिया स्वर, ये हलंत हो गया। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आधा के जिसको हम बोलते हैं आधा के। बात एक ही है, चाहे इसके नीचे हलंत लगा दो या इसको आधा लिख दो, इसका मतलब ये है कि इसमें से स्वर बाहर निकला हुआ है। तो एक तो हो गया है अक्षर, जब इनको हम तोड़ते हैं तो क्या बनेगा? ये के। तो अब ये क्या स्वर युक्त हो गया? इसमें क्या है? स्वर लगा हुआ है, तो इसलिए क्या हो गया? ये अक्षर। प्रत्येक स्वर अक्षर भी है और प्रत्येक स्वर वर्ण भी होते हैं। जब हम हिंदी की वर्णमाला में आपको पढ़ाऊंगा तो तब बताऊंगा स्वर और अक्षर, वर्ण और अक्षर में दोनों क्या अंतर है। छोटा छोटा सा अंतर टाइप समझ लेते हैं। तो देखो जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो वर्ण। जैसे हम बात करेंगे कै, इस कै को तोड़ेंगे तो कै प्लस ए, तो ये दोनों क्या है? अब ये दोनों वर्ण है। लेकिन अगर इन दोनों को हम मिला दें, स्वर की सहायता से व्यंजन जोड़े बोलेंगे तो उसको क्या कहेंगे? अक्षर। ठीक है, हमने ध्वनि पढ़ ली, वर्ण पढ़ लिया, अक्षर, और अब पढ़ेंगे शब्द। देखो शब्द क्या है? अक्षरों के व्यवस्थित समूह जिसका सार्थक अर्थ होता है। अब शब्द हम किसको कहेंगे? जो अक्षर होंगे उनके व्यवस्थित समूह जो सार्थक अर्थ देता हो, जिसका कोई अर्थ हो, उसको क्या कहते हैं? शब्द। जैसे हमने लिखा आज, आज हमने शब्द लिख दिया आज, इसका मतलब क्या है? इसका कोई अर्थ है, इसलिए ये क्या है? शब्द। लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिख दें, कुछ और भी लिख दें, तो जआ, इसका कोई अर्थ ही नहीं होता। जिसका कोई अर्थ नहीं होता उसको क्या कहेंगे? निरर्थक, वो शब्द ही नहीं है। जिसका अर्थ होता है उसी को हम शब्द कहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप देखोगे कहीं कहीं क्या लिखा होता है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? हम शब्द भी कहते हैं। बहुत सी जगह लिखा होगा आपने। लेकिन क्या होगा? वर्णों या अक्षरों के ऐसे सार्थक समूह को जिसका कोई अर्थ होता है तो उसे क्या कहते हैं? हम शब्द। शब्द किसे कहेंगे? वर्णों या अक्षरों के व्यवस्थित समूह को जिसका कोई अर्थ होता हो, जिसका कोई सार्थक अर्थ होता है तो उसे क्या कहते हैं? हम शब्द। ठीक है, अब आते हैं बात पद पे। देखो शब्द कहीं कहीं देखोगे आप शब्द और कहीं कहीं देखोगे आप पद। हमने कोई वाक्य लिखा, जैसे राम खेलता है, राम खेलता है, तो देखोगे आप शब्द है। हम क्या कहते हैं? शब्द किसको कहते हैं? हम शब्द उसको कहते हैं जो वर्णों के व्यवस्थित, जिसका सार्थक अर्थ होता है, जिसका कोई अर्थ होता है उसको शब्द कहते हैं। लेकिन अगर कोई भी शब्द किसी वाक्य में प्रयोग हो रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे? पद। इन सभी को हम क्या कहेंगे? पद। कोई भी शब्द होगा जो वाक्य में प्रयोग होता है उस शब्द को हम क्या कहते हैं? पद। शब्द ना कहकर क्या कहेंगे? पद। तो दोस्तों यही था बस आज के क्लास में ध्वनि, वर्ण, अक्षर, शब्द और पद। बाकी आप देखोगे जल्दी ही वीडियो आएगी हमारी पूरी वर्णमाला पर। छोटे छोटे से पॉइंट जो भी आपके पॉइंट होंगे आप कृपया करके कमेंट बॉक्स में बताइए, उसको क्लियर करेंगे। जल्दी आपके सामने और भी वीडियो आने वाली है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अगर कोई आपकी प्रॉब्लम है या कोई समस्या है तो उसको बताइए, कोशिश करूंगा आपकी सॉल्व करने की। तो अगर हमारा वीडियो आपको, फिर एक बार कहता हूँ, अगर हमारा वीडियो चैनल आपको पसंद आया, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब ना करना भूलिए। धन्यवाद।